Previous video of light reaction is basic video. Now in this video we are discussing about the what is light reaction according to the point of NCERT. What is light reaction? तो लाइट रिएक्शन क्या है? तो लाइट रिएक्शन कहने का मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में, लाइट का प्रेजेंस कहाँ पर जरूरी है, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा, यह लाइट रिएक्शन होने के बाद लास्टली क्या फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ देखेंगे। तो पहले जानेंगे लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है। लाइट रिएक्शन प्लांट में होता है, प्लांट के लिव्स में होता है। तो लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा। तो प्लांट के लिव्स पे जब लाइट ट्रैप होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, वाटर टूटेगा, H2O का ब्रेकडाउन होगा। H2O का ब्रेकडाउन होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज होता है। आप माइंड सेटअप कर लेना कि जब भी वाटर टूटेगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, H2O का ब्रेकडाउन होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। उसके बाद फॉर्मेशन होगा हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP एंड NADPH का। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ, लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP एंड NADPH आर अकर्स। इस लाइट रिएक्शन के प्रोसेस में कुछ प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी बोला जाता है। फोटोकेमिकल फेज क्यों बोला जाता है? फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट और केमिकल मीन्स केमिकल प्रोसेस। तो ये जो वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ और फाइनली जो ATP और NADPH का फॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या है, एनर्जी मटेरियल है, फूड कंपाउंड है। तो लाइट रिएक्शन में फाइनली फूड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो फोटो मीन्स लाइट और केमिकल मीन्स एनर्जी का मटेरियल ATP और NADPH का फॉर्मेशन। तो जब भी लाइट रिएक्शन होगा या फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, फोटोकेमिकल बोले तो फोटो मीन्स लाइट और केमिकल मीन्स ये सारा प्रोसेस, जब भी फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है उसको केमिकली प्रोसेस बोला जाता है। तो लाइट रिएक्शन जो है फोटोकेमिकल प्रोसेस भी है। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस बोलने का मीन्स कि LHC का फुल फॉर्म होता है L फॉर लाइट, H फॉर हार्वेस्टिंग एंड C फॉर कॉम्प्लेक्सेस। विद इन द फोटो सिस्टम फर्स्ट, PS फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, PS सेकेंड। तो लाइट रिएक्शन में पिगमेंट्स जो यूज होते हैं वो दो अलग अलग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में डिवाइड है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में और फोटो सिस्टम सेकेंड में। These are named in the sequence of their discovery and not in the sequence of in which they function during the light reaction. इनका जो डिस्कवरी हुआ उसके आधार पे इनका नाम दिया गया। PS फर्स्ट का डिस्कवरी पहले हुआ इसलिए PS फर्स्ट बोलते हैं पहले, और PS सेकेंड का डिस्कवरी बाद में हुआ इसलिए PS सेकेंड बोलते हैं। इनका जो नाम है वह फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया होता तो PS सेकेंड पहले फंक्शन करता है और PS फर्स्ट उसके बाद फंक्शन करता है। तो PS सेकेंड पहले फंक्शन करता है, इसको PS फर्स्ट बोलना चाहिए था, जो कि P680 नैनोमीटर पे होता है, और PS फर्स्ट जो है वो बाद में फंक्शन करता है तो उसको PS सेकेंड बोलना चाहिए था, वो जो कि P700 नैनोमीटर पे होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, यह नेम के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दिया गया है। नेम का जो डिस्कवरी हुआ उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। द LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन्स। ये जो
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट से मिलकर बने होते हैं जो कि प्रोटीन से बाइंड होते हैं। ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटेना। हर एक फोटो सिस्टम के पास, दैट मीन्स कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, दोनों के पास सारा पिगमेंट्स होता है। सारा पिगमेंट से मिलकर हर एक फोटो सिस्टम बने होते हैं, बस एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए को छोड़ के, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। वो क्या करते हैं? फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटेना। वो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसको एंटेना बोला जाता है। इसको फिर से देखते हैं। द LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स। LHC जो है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है, वो हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, बाउंड टू प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से बाउंड होते हैं। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स। हर एक फोटो सिस्टम के पास सारा पिगमेंट्स होता है। हर एक फोटो सिस्टम कहने का मतलब है कि PS फर्स्ट और PS सेकेंड के पास सारा पिगमेंट्स होता है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल को छोड़ के, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल को छोड़ के सारा पिगमेंट्स पाए जाते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों में। वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल ए के एक मॉलिक्यूल क्या करते हैं? तो वो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि एंटेना बोला जाता है। These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? तो फोटोसाइंथेसिस में एफिशिएंट प्रोवाइड करवाते हैं। ये फोटोसाइंथेसिस को मेक मोर एफिशिएंट करवा देते हैं बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ये जो एंटेना पिगमेंट का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या करते हैं? तो फोटोसाइंथेसिस को मोर एफिशिएंट करवा देते हैं, लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। प्लांट में लीव्स जो होता है, जहाँ पे रिएक्शन होता है, उसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। तो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है, क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल, वह किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? तो रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करेगा। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। रिएक्शन सेंटर जो होता है वो दोनों फोटो सिस्टम में अलग अलग होगा। रिएक्शन सेंटर जो होगा दोनों फोटो सिस्टम में अलग अलग होगा। दैट मीन्स कि PS फर्स्ट में और PS सेकेंड में, दोनों में अलग अलग रिएक्शन सेंटर होता है। इन PS फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट P700 नैनोमीटर। PS फर्स्ट में, फोटो सिस्टम फर्स्ट में, रिएक्शन सेंटर जो होता है क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन जो होता है लाइट का, वो कितना होता है? P700 नैनोमीटर। दैट मीन्स कि रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम फर्स्ट का लाइट को जो एब्जॉर्ब करेगा उसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होगा। हेंस इज कॉल्ड P700, जिसको कि हम लोग बोलते हैं P700। while in PS second it has absorption maxima at P680 nanometer and is called P68 नैनोमीटर। और जो PS सेकेंड में लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा रिएक्शन सेंटर के थ्रू, वह कितने वेवलेंथ के लाइट का होगा? तो वह 680 नैनोमीटर के लाइट का होगा, जिसको कि हम लोग P680 नैनोमीटर बोलते हैं या P680 बोलते हैं। तो अब फिगर देखते हैं थोड़ा। तो लाइट रिएक्शन, तो फोटोन दैट मीन्स कि ये लाइट कहाँ से? तो सन से। तो लाइट का इमिटिंग हुआ कहाँ पे? तो इसको जो बोला जाता है रेड लाइन से जो शो किया गया NCERT में, वो रिएक्शन सेंटर है। तो रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन कौन करता है? तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का
क्लोरोफिल ए पिगमेंट का सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देखे थे, द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल किस चीज का, रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है, वही रिएक्शन सेंटर है। तो यहाँ पे लाइट का इमिटिंग हुआ रिएक्शन सेंटर पे, जैसे ही रिएक्शन सेंटर पे लाइट का इमिटिंग होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। यहाँ पे कोई प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो लाइट रिएक्शन में यही होता है कि लाइट का इमिटिंग होता है रिएक्शन सेंटर पे। रिएक्शन सेंटर कहाँ पे होता है, तो ये प्लांट के लीव्स में होता है। प्लांट के लीव्स में कहाँ पे, तो एलएससी में। एलएससी में कहाँ, तो एलएससी में पाया जाता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। वहीं पे रिएक्शन सेंटर होता है, वहाँ पे लाइट का इमिटिंग होता है, फिर एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होने के बाद प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।